ये बात 25 सितंबर 2000 की है। मिरेकल अपातान नाम की एक लड़की जो महज 11 साल की थी, उस दिन अपने अंकल के साथ पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया था। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने को कहा और उन्हें बेरहमी से मारा। ये सब देखकर मिरेकल बहुत ही चिंतित होने लगी और वह सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वो उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वह अपने जान को बचाने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगी। परंतु वह छोटी थी और हथियार बहुत ही आसानी से उस तक पहुँच जाते थे। इसलिए वह चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मिरेकल ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून हो रहा था। उसने देखा कि वह दरिंदे वहीं पर खड़े हुए हैं, इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटकी पड़ी है। यह देख मिरेकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तब उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल दूर था, पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत चुका था। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वह मिरेकल को बचा पाएंगे। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी मिरेकल जिंदा थी, पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब वे वापस अपने घर गए तो उनका घर पूरी तरह से लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। इसलिए उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार से मदद मांगी और हॉस्पिटल का बिल और वे रिश्तेदार ने पे किया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मिरेकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना ये था कि ईश्वर में मुझे पूरा विश्वास है और ईश्वर के कारण ही मैं इतनी शक्तिशाली हो पाई हूँ और एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। वह कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए इतने बड़े हमले के बावजूद मैं बच गई। मिरेकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा भी पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को देखते हुए दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकी और जल्द ही मिरेकल को मीडिया हाईलाइट करने लगी, जिससे उन्हें बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम में जाने को मिलने लगा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे। मिरेकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिन बोरजा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना हो या फिर किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना हो। मिरेकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज यह कहानी हमें यह बताती गई कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। मिरेकल की कही गई वह बातें कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखो और ईश्वर को कभी कोसो मत, यह मेरे और आपके जीवन पर भी लागू होती है।